जून, 3 महीने बीत चुके हैं। और अगर आप ये वीडियो खोल रहे हो ना, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो मेजर रीजन यही है कि आप सबका भी बैकलॉग क्रिएट हुआ है। बैकलॉग क्रिएट क्यों होता है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये लास्ट चांस है बैकलॉग क्रिएट करने का, और इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना यहां पे भी बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आपका बैकलॉग क्रिएट क्यों हुआ होगा इन 3 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर? सबसे पहले इसके 2 कारण समझते हैं, बिकॉज यहां से डिसाइड होगा कि आप कौन से प्रकार के बच्चे हैं। पहला कारण, जो कि सबसे कॉमन कारण है, कि बच्चा खुद ही आलस भरा है, खुद ही भाई साहब कहीं ना कहीं मोटिवेशन नहीं है, लाइफ में गोल्स क्लियर नहीं है, उसको जीवन में कुछ बड़ा करना ही नहीं है, सिर्फ रीले देखता है कि मैं जीवन में बड़ा करूंगा, एक गाड़ी हासिल करूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई एफर्ट नहीं मार रहा है, जिसकी वजह से अप्रैल मई जून पूरा निकल गया और कहीं ना कहीं सोच रहा था कि समर वेकेशंस बीतेंगे और मैं पढ़ना शुरू करूंगा, और मतलब ना चाहते हुए भी एक प्रकार से, पता ही नहीं है बैक ऑफ द माइंड में क्या हो रहा है, और बैकलॉग क्रिएट होता गया। और जब फाइनली किताब उठाई तो देखा भैया दुनिया में 50-60% बच्चे तो मुझसे आगे निकल चुके हैं। तो एक बैकलॉग तो ये क्रिएट हुआ। सेकंड बैकलॉग क्रिएट कैसे होता है कि भैया आपने अप्रैल से पढ़ाई करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्पीड स्लो है, आप बाकी दुनिया के मुकाबले कम समझ पाते हो। आपके स्कूल में भी है, आपका पेड बैच भी है, आपकी ऑफलाइन क्लास भी, आप सब जगह जा रहे हो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी रेगुलरली जा रहे हो, घर आके सेल्फ स्टडी भी करते हो, लेकिन जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पे 3 चैप्टर हो चुके हैं, लेकिन अभी तो आप पहले पे ही हो या पहला ही ढंग से समझ रहे हो, या फिर सेकंड चैप्टर किसी एक टॉपिक पे ऐसा फंसे कि उसके बिना आगे नहीं जा पा रहे, या मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक फंस गया भैया जो आगे के चैप्टर्स को अफेक्ट कर रहा है। तो एक बैकलॉग ये भी होता है। दोनों के दोनों बैकलॉग कवर करने का ये आखिरी चांस मैं क्यों कह रहा हूं, आप समझते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर, क्योंकि हम यहां पे ऑब्वियसली बात 9, 10, 11, 12 की मेनली बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर समर वेकेशंस के जस्ट बाद होते हैं एग्जाम्स, यस और नो। और उस एग्जाम में मार्क्स अगर आपके कम आते हैं तो एक तो टीचर की निगाह में हम एक बैड स्टूडेंट बन जाते हैं, और आप सबको पता है कहीं ना कहीं वो 20-30 नंबर, अगर 11, 12 के हो तो 30 नंबर, 9, 10 के हो तो 20 नंबर आपके टीचर के हाथ में रहते हैं। तो एक तो वो एक आखिरी चांस है आपके पास उनकी निगाह में अच्छा बनने के लिए, अगर अभी तक कुछ नहीं किया। सेकेंडली, अगर आप मान लो आपके टीचर के निगाह में आप बुरे बने भी नहीं, पर आपका तो मोराल गिर जाएगा ना कि मेरे मिड टर्म में मार्क्स कम आ गए, जो कि ऐसी बात नहीं, आगे कम बैक दोबारा हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक तो आपका मोराल गिर गया, ऊपर से आप 3 महीने पहले पीछे थे, 1 महीने एग्जाम में बीत गए, ट्यूशन सेंटर में, पेड बैचेस में आपका सिलेबस बढ़ता जा रहा है, फिर 4 महीने का बैकलॉग आप वापस तो क्रिएट नहीं कर पाओगे ना। कैसे करोगे? अगर आप 4 महीने का बैकलॉग कवर करोगे तो आगे का 4 महीने का और आता, क्योंकि 4 महीने का काम मैक्सिमम 2 महीने में कर लोगे, तो 2 महीने का और बैकलॉग क्रिएट हो गया। इन शॉर्ट, ये आपके पास आखिरी मौका है बैकलॉग कवर करने का। सर मैं 3 महीने से नहीं पढ़ा हूं, या मैं 3 महीने में से सिर्फ आधा महीना, 1 महीना पढ़ा हूं, मैं बाकी बच्चों के बराबर कैसे आऊंगा? तो बहुत सारी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज तो यह है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चुराना पड़ेगा। आपको अपने पूरे दिन के अंदर देखना पड़ेगा कहां कहां आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, कहां कहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। स्कूल के पढ़ाई को भी मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। सेकेंड है, प्रॉपर टाइम टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। एक टाइम, मैं कभी भी इस बात पे बिलीव नहीं करता हूं कि टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि 7 से 8 ये पढ़ेंगे, 8 से 9 पढ़ेंगे। हिंदुस्तान में मैंने ऐसे लाखों में 2 बच्चे देखे होंगे जो 4 से 5, 5 से 6 ऐसे वाला टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से टाइम टेबल टाइम बेस्ड नहीं, टास्क बेस्ड होना चाहिए। यानी आज मैं इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा। अब वो चाहे मेरे को दोपहर को टाइम मिल जाए, चाहे रात को मिल जाए, चाहे शाम को मिल जाए, चाहे सुबह 12 बजे से पहले, कुछ भी करके मैं ये 50 क्वेश्चन खत्म करूंगा। तो टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। बहुत सारी वीडियो में पता है, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो लंबे, क्योंकि आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है, इसका मतलब लंबा नहीं बैठ पा रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करो। 40 मिनट, मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं, शुरुआत आप 20 मिनट से भी कर सकते हो। 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट गैप, 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट गैप, 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट गैप दो। धीरे धीरे उस 20 को 30 मिनट करो, फिर 40 करो, एक ऐसा लेवल आएगा भाई साहब योद्धा, 1 घंटा पढ़ रहे होगे, 5 मिनट का गैप दे रहे होगे, लोग भी कहेंगे क्या हो गया इसको। तो पोमोडोरो टेक्निक, टाइम टेबल, टाइम चुराना होगा। सेकेंडली, भाई साहब परफेक्शनिज्म को इग्नोर करो। अब आप बैकलॉग वाली कैटेगरी में आ चुके हो, सबसे पहले तो रियलिटी चेक। सेकेंडली,
आपको ये समझना होगा कोई भी चैप्टर 100% करके ही आगे जाऊंगा, ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर अभी तक आप इस एटीट्यूड पे, तो फिर आपका बैकलॉग कभी पूरा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं 100% चैप्टर तो मेरा आपके टीचर का भी पूरा नहीं है बेटा। हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो 100% परफेक्शनिज्म से दूर भागो। आपको लगे 70% चैप्टर हो गया, उसके बाद रिवीजन और क्वेश्चंस पे आ जाओ। मैं तो कह रहा हूं 60 पे आ जाओ बैकलॉग वाले बच्चे। तो 60-70% चैप्टर हो गया ना, हाँ भैया हो गया, उसके बाद सवालों पे आ जाओ। लेकिन जीवन में प्रॉपर डेडिकेशन और स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है, एक मेंटरशिप होना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि आखिरी चांस पे हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बैच 2.0। आपको बात को समझना होगा। देखो क्या मैंने आपको क्यों कहा है हर एक वीडियो में कि बैच 2.0 हमारा मोस्ट एनरोल्ड बैच है। उसका मेजर कारण पता है क्या है? मेजर कारण है बैच 1.0 बच्चे नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है वो खुद से पढ़ाई कर लेंगे, फिर बैकलॉग क्रिएट होता है और उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए वो बैच 2.0 लेते हैं। बिकॉज बैच 2.0 में हम डे 1 में लाइव क्लासेस चैप्टर 1 से शुरू करते हैं और हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके बैच 2.0 वालों को सिलेबस पूरा कराते हैं। उन अब क्योंकि जब आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर कोई बड़ा होता है ना, कोई करा रहा होता है, जैसे वेकअप सीरीज हमारी शुरू हुई थी, अगर आप 9th के तो नहीं पता होगा, शायद 11-12 वाले बच्चों को पता होगा। वेकअप सीरीज में बच्चा सुबह 5 बजे हमारे साथ उठ रहा है। उसको लग रहा है, उसकी मम्मी को लग रहा है, उसको लग रहा है हमारे लिए सुबह कोई अगर 5 बजे उठ रहा है तो हमारा भी उठना बनता है। तो अगर मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके रात को 8 बजे, 7 बजे, शाम को 6 बजे, कभी कभार रात को 9 बजे अगर एक्स्ट्रा क्लास लेके आपके साथ लगा पड़ा हूं यहाँ पे बैकलॉग पूरा कराने के लिए, तो आपको भी लगेगा यार कि मेरे लिए जब कोई इतना काम कर रहा है, मेरा तो इतना बनता है। तो वो प्रॉपर मेंटरशिप के लिए बैच 2.0 आता है। और उस बैच 2.0 इसलिए सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कल यानी 30 तारीख को रात को 12 बजे तक इसमें 50% ऑफ था, तो मैक्सिमम बच्चों ने एनरोलमेंट ले लिया। बट अभी भी कुछ बच्चे रह गए, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको 50% ऑफ एक ऐसा प्राइस था जो मेरे हिसाब से यूट्यूब के इतिहास में, जहां तक मैं जानता हूं, 9, 10, 11, 12 में ऐसे लेवल की पढ़ाई के साथ आज तक कभी भी कोई बैच आया ही नहीं है। हमारा क्रैश कोर्स भी इससे महंगा है। बैच 2.0 के पीछे का रीजन मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस मैच हो जाता है। तो चलो सब पर छोड़ो ना, बैच 2.0 अभी भी आपके पास चांस है बैकलॉग पूरा करने का, आखिरी चांस है। बैकलॉग फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम चैप्टर 1 हम पूरा कराएंगे, इसका आखिरी चांस है। और वो है बैच 2.0 जो कि 40% ऑफ पे आपको अभी भी मिल सकता है। यस, 40% ऑफ। 10% जो है वो आपने मिस कर दिया, वापस नहीं आएगा बेटा। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अभी भी अगर कहोगे यार काश मैंने 50, ये वही बैकलॉग वाली बात है ना, काश मैंने अप्रैल में पढ़ाई कर ली होती सर, अब तो मई आ गया, अब मैं मई में भी नहीं पढ़ूंगा, ले फिर मई भी गया, जून भी गया, काश मैंने 50% में खरीद लिया होता सर, अरे 40 पे चला जाएगा। ये प्राइस भी वापस, 50 वापस कभी नहीं आने वाला, ये तो तय है। ऐसे 40% ऑफ भी वापस नहीं आएगा। तो हर एक बैच 9, 10, 11, 12 CUT NDA 40% ऑफ पे आपको मिलने वाला है। ये बैच का प्राइस भी लिमिटेड है, आप ये मान के चले इस हफ्ते के लिए ही है। आप ये वीडियो ट्यूसडे को अगर देख रहे हैं तो ये इस हफ्ते तक ही रहेगा। चलो अब 40% ऑफ के बाद क्या होगा, हमें बैकलॉग पूरा करने का जो आखिरी मौका है उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा सर? 9th वालों को पे करना पड़ेगा 1020, 10th वालों को फाउंडेशन 2.0 को, ये प्लस नहीं है कि ये विनर सीरीज के साथ वाला प्राइस आगे है, ये सिर्फ बैच का जो प्राइस है जो अभी तक 850-900 रुपए के आसपास था वो 1000 हो गया है, ठीक है ना। 11th साइंस और कॉमर्स बैच 2.0 1140, 12th साइंस और कॉमर्स जो है वो भी 1140। लेकिन अगर आप प्लस बैच खरीदते हैं, प्लस बैच का मतलब है विद किताबें, विद विनर सीरीज, जो यहां से अगर आप खरीदेंगे और 10 दिन के अंदर आपको डिलीवर होंगे, आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी कम प्राइस पे मिलने वाला है। तो फाउंडेशन 2.0 जो है उसका प्लस वर्जन, मतलब किताबों के साथ, जहां पे आपको मैथ्स और साइंस की विनर सीरीज मिलेगी। विनर सीरीज के बारे में नहीं जानते, वीडियो देख लो 1980। बैच 2.0 प्लस 12th का अगर बात करें, जिसमें दो प्रकार के बैच प्लस हैं। एक है फिजिक्स केमिस्ट्री, जो बायो वाले बच्चे, अभी हमारे पास बायो की किताब नहीं है, तो जिनके पास मैथ्स नहीं है वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला प्लस बैच ले सकते हैं 2100। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला जो प्लस बैच है वो है 2580 का। CUT NDA के लिए बता रहा हूं, लेकिन मेरा यकीन मानो ये आखिरी 40% ऑफ भी ये आखिरी हफ्ते के लिए है। इसके बाद बैच शुरू हो जाएगा, उसके बाद 40% ऑफ नहीं रहेगा।
जैसे अब कभी वापस 50 नहीं आने वाला, ये तो तय है। तो 50% का वेट मत करना, ये मैं आपको बता रहा हूं। 40% ऑफ ये अब मैक्सिमम डिस्काउंट रहने वाला है। तो ये आखिरी मौका है बैकलॉग पूरा करने के लिए। एनडीए 11th, तेजस 2 पॉइंट। अच्छा, इन बैचेस के बारे में अगर नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो जहां पे लॉन्च किया था बैच 2.0 जाके देख सकते हो। बट ये बैचेस का प्राइस आफ्टर 40% हो गया है, तो ये बैच का प्राइस है। हाँ सर, आप हमारे इन सारे बैचेस में बैकलॉग पूरा करने के लिए कैसे मदद करने वाले हैं? हर एक टीचर लाइव आने वाला है, असाइनमेंट्स मिलने वाले, मॉक टेस्ट मिलने वाले, डीपीपीज मिलने वाली है। हो सकता है बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब पे ओरिएंटेशन क्लास ले, पता नहीं कब ले, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे कैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं, कैसे कैसे मॉक टेस्ट होते हैं, फिर उनकी करेक्शन कैसे होती है, टीम बी कैसे हेल्प करती है, टीम ए कैसे हेल्प करती है। एक सब्जेक्ट के दो दो टीचर्स है, पढ़ाने वाला एक है, फिर डाउट लेने वाले दो और है। हफ्ते में हर एक सब्जेक्ट के लगभग 3 डाउट क्लास होती है। अच्छा, डाउट क्लास में सिर्फ आप एकेडमिक डाउट्स नहीं, अपने बाकी डाउट्स भी पूछ सकते हो कि भैया मुझसे ये टॉपिक में ऐसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत आलस फील कर रहा हूँ, मेरा बैकलॉग तो फिर से क्रिएट हो रहा है, तो हम आपको मोटिवेट करेंगे। वो सारी चीज़ें बहुत अलग है। लेकिन रोज लाइव आना किसी टीचर का, साइंस एंड फन की टीम 5-5, 6-6 घंटे रोज आपको लाइव आके पढ़ा रही है, ये बैकलॉग पूरा करने का आखिरी मौका है। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, आप कितने मर्जी पैसे दे दो, आप 1000 दे दो, आप 10,000 दे दो, आप 1 लाख रुपए का बैच भी खरीद लो, खुद से नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन लेके आओगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आओगे लाइफ में, कोई भी बैच आपका बैकलॉग पूरा नहीं करा सकता। हर कोई हेल्प करा सकता है, आपकी मेरी बात समझना। तो यहाँ पे हम पूरे दिल और दिमाग से हेल्प कराने के लिए तैयार हैं। जाओ एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 12th ऑफ जुलाई से डेट भी फाइनल हो गई। 12th ऑफ जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। आखिरी मौका है, सच बता रहा हूं, बैकलॉग पूरा करने का। अदरवाइज अब आपके पास जो इसके बाद मौके आएंगे वो सिर्फ क्रैश आएंगे। वो सिर्फ ये आएंगे कि ठीक है बस पास करा दो मेरे को, समझ रहे हो आप? लेकिन अच्छे नंबर लाने का, अच्छे नंबरों से पास होने का ये आखिरी मौका है। मिलते हैं बैच 2.0 में। लव यू, थैंक यू। 40% ऑफ लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद नहीं आएगा। जाओ खरीद लो। लव यू।